हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्शान क्लासेस। आई एम अर्शान अली, आपका अपना स्क्वायर। स्वागत है आपका एक नए बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर में। और आज अपन बिल्कुल ज़ीरो से केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे। जैसे मैं हर चीज़ ज़ीरो से ही आज तक पढ़ाते चला आ रहा हूँ आपको, और आज भी ज़ीरो से ही केमिस्ट्री की शुरुआत होगी। बिल्कुल कोई भी जल्दी नहीं करेंगे अपन, बिल्कुल स्टार्टिंग ज़ीरो से करेंगे। आप देख सकते हैं मैटर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं केमिस्ट्री की, ठीक है। इसके 2 से 3 बहुत अच्छे लेक्चर आएंगे केमिस्ट्री की बेसिक के, जो आपकी बिल्कुल कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होगी केमिस्ट्री में तो दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक अपन बेसिक स्ट्रांग नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता है हर चीज़ में, ठीक है। तो अपने बेसिक स्ट्रांग कीजिए हर चीज़ के। ये नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ छोटी होती, हर चीज़ पढ़ने लायक होती, क्योंकि हर चीज़ से ही कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं आज अपन मैटर से। आखिर मैटर होता क्या है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी कुछ और वीडियो जैसे केमिकल फार्मूला अगर आपको केमिस्ट्री में नहीं बनाना आता है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट डिटेल में बनाया वीडियो केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। और हाँ, यदि आपको जो केमिकल इक्वेशन होती हैं उनको बैलेंस करना नहीं आता है तो वो भी मैंने वीडियो बना रखी, शायद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे सकता हूँ, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? सबसे पहले मैटर क्या होता है मैं इसलिए ही लिख कर लाया हूँ इसकी डेफिनेशन मैटर की, ताकि आपको कहीं पर भी समझाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। मतलब इसमें टाइम ज़ाया ना हो, ज़ाया मतलब वेस्ट, टाइम ख़त्म, टाइम ख़राब ना हो। लिखने में आपको समझाने में ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आराम से मैटर की डेफिनेशन पढ़ो। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। आप जानते होंगे कि मैटर उसे कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, ठीक है, और जिसका कुछ मास है। कुछ जगह घेरती है, इसका कुछ मास है, तो वो क्या है? मैटर। जैसे अब मैं इसको कॉलर में लगा लेता हूँ, काम नहीं बन पा रहा है ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये है मार्कर, मार्कर को अपन मैटर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना वजन भी है, वजन मतलब मास, और ये जगह भी घेर रहा है, कुछ स्पेस। देखो मैंने ये रखा ऐसे करके, तो ये क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है, ठीक है। आपको दिखता होगा क्लियरली, इसका कुछ वजन भी है और ये जगह भी घेर रहा है, तो ये क्या है? मैटर है। अब आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि सर नॉन मैटर क्या होता है? सर नहीं अर्शन भैया, मतलब नॉन मैटर क्या होता है? तो नॉन मैटर एग्जाम्पल है भाई उसका, नॉन मैटर का भी। जैसे नॉन मैटर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोल सकते हैं अपन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप नहीं जानते होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होती जिसको आप छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। जैसे कि लव, लव को अपन देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, और ये भी नहीं बता सकते कितना करते हैं, ठीक है। मतलब उसको फील कर सकते हैं। जिस चीज को अपन फील कर सकते हैं वो क्या है? नॉन मैटर है, ठीक है, नॉन मैटर है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि अपन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसको अपन छू नहीं सकते ना देख सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको पता लग गया क्या होता है। तो चलो, आपको ये पता लगा मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जिसके पास अपना मास होता है और कुछ जगह घेरता है वो, तो वो क्या है? मैटर है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो आगे क्या आता है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया अपन? मार्कर हो गया, एयर हो गई, मैं हो गया, मैम आपकी स्कूल की मैम हो गई, ठीक है, एटसेट्रा। ये क्या है? सभी मैटर है भाई, मैटर की एग्जाम्पल है। अब देखो मैटर यार मिलकर किससे बनाएगी, ठीक है। मैटर किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है? मिलकर बना है, टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स बोलते हैं इसको। वेरी टिनी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स मतलब एटम के बारे में। ये हमें एटम के बारे में डायरेक्शन दे रहा है, एटम के बारे में बताना चाह रहा है, एटम क्या होता है। तो टिनी पार्टिकल्स मतलब एटम। अब ये एटम क्या होता है यार, ठीक है। एटम शायद आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा आपको एटम होता क्या है यार। तो देखो समझते हैं एटम क्या होता है। जैसे मैंने बताया टिनी, मैटर किससे मिलकर बना होता है? स्मॉल टिनी पार्टिकल से, ठीक है। और ये स्मॉल टिनी पार्टिकल्स हैं, यही क्या है? मैटर है भाई, वो एटम है, सॉरी, यही क्या है? एटम है, ठीक है। अब देखो, मानो ये मोबाइल है मेरा,
ठीक है। ये वाला क्या है, ये क्या है, मोबाइल फोन है। अब इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया। इसको मैंने इतना तोड़ा, या इसको नहीं, इसको तोड़ो, इसको, ठीक है। मानो इसको मैंने मार्कर को तोड़ा, इतना तोड़ा जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसके इतने पार्टिकल्स करे मैंने, इतना तोड़ा, ठीक है। अब लास्ट में जो स्टेज आएगी वो एक ऐसी स्टेज आएगी, इसका चूरा बन जाएगा, ठीक है, चूरा बन जाएगा। जब ये चूरा बन जाएगा तो इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ठीक है, इस चूरे में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप सोच भी नहीं सकते, आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, ठीक है, आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते और आप इसको सोच भी नहीं सकते कि कितना छोटा, ठीक है। वही पार्टिकल क्या है, एटम है। तो एटम से मिलकर क्या बनता है, मैटर बना होता है भाई, ठीक है। एटम से ही मिलकर मैटर बना होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल तो बनता ही है एटम से मिलकर, बट क्या मिलकर बना होता है, मैटर तो बनता, और मॉलिक्यूल से मिलकर भी मैटर बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर बना होता है, ठीक है। 1 मिनट कॉल आ रहा है, मैं रिसीव नहीं कर पाया, फिर से आएगा कॉल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया मैटर क्या होता है भाई, आना चाहिए समझ में, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं, 1 मिनट। तो आपको पता लगा कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, ठीक है। टिनी पार्टिकल से मिलकर हमारा क्या मैटर मिलकर बना होता है, सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आगे जाके आपको मॉलिक्यूल एंड, अभी इसी वीडियो में मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड में अंतर बताऊंगा। बहुत सौ को पता नहीं होता है भाई मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर क्या होता है, बट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला अपन अब एटम के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, थोड़ी सी, ठीक है, उसकी डेफिनेशन एंड थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, फिर अपने मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहें तो प्लीज नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्लीज। मैं इसको रफ करता हूँ। आई होप आपको मैटर बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। मैटर क्या होता है, अब देखो एटम की बात करते हैं अपन, ठीक है। एटम क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, देखो ध्यान से डेफिनेशन पढ़ना है इसकी। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट मे या मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमने जब बताया आपको मैटर क्या होता है, तो मैटर को जो आप तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। टिनी पार्टिकल्स बोला था डेफिनेशन में, बट जो डायरेक्शन थी डेफिनेशन की वो क्या थी, एटम को बताने के लिए थी, ठीक है। टिनी पार्टिकल्स मतलब एटम, ठीक है। अब देखो एटम आपको जान लिया, एटम क्या होता है, एटम से ही मिलकर मैटर बना होता है, ठीक है। सबसे छोटे पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं, जो अपन अपनी नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते, ठीक है, आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। अब देखो एटम इज डिवाइड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो जैसे इसको मैं अपने घर से कंपेयर करता हूँ, जैसे आप मेरे घर में आएंगे तो आपको कौन कौन मिलेगा, भाई बहन एंड डैडी, हमें ये मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप एटम के घर में जाएंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के, क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अब जैसे आप जब आपके घर में जब खाना खाते होंगे तो टेबल पे खाते होंगे खाना, तो आप लोग देखते होंगे कि आपके जो पापा हैं वो मेन सेंटर कुर्सी पे बैठते हैं, सेंटर कुर्सी पे बैठकर खाना खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब जो प्रोटॉन्स होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन्स है उस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में, ठीक है। देखो न्यूक्लियस में कैसे होते हैं, ये लिखा हुआ है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। जैसे न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे आपके घर में जब खाना खाते हैं सब लोग तो आपके पापा जो हैं वो सेंटर में बैठते हैं, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से जो एटम होता है उसके घर में कौन है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियस। तो सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है। अगला है प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल है, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको। आर एट द सेंटर ऑफ द एटम, ये भी कहाँ होते हैं, एटम के सेंटर में होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब आती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या मामला है भाई? इलेक्ट्रॉन के बारे में भी तो कुछ बताओ सर भैया, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन पता है क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है आप ये समझ लीजिए, ज्यादा वो तो नहीं कहूंगा मैं, मानो ये न्यूक्लियस है, मैं बताऊंगा यार, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसमें? ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ये, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ये, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एटम के घर में जाएंगे आप तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है कि आप उसको आंखों से भी नहीं देख सकते, तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी कैसे देख सकते हैं? ठीक है, आंखों से, लेकिन माइक्रोस्कोप से अपने सब कुछ देखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एटम को भी अपन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगली वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल में मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको बनने लगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब अपने जो देखते हैं वो थोड़ा सा मैटर की क्लासिफिकेशन देखते हैं, मैटर की, ठीक है। जैसे एलिमेंट क्या होता है, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में एलिमेंट्स। जैसे मेरी पीरियोडिक टेबल लगी हुई थी, तो एक ने पूछा ये क्या है, मेरे रूम में लगी हुई थी, शायद उनको मतलब पता ना हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं, सब आसान होता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैटर की जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा एलिमेंट्स होता क्या है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होता है भाई, तो आपको सब कुछ पता लगेगा। अब देखते हैं एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। जब अपने मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको केमिकली प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अपन मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पता लगेगा, और कोई मिक्सर के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। आप देखते हैं मैट्रिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो मैट्रिक क्लासिफिकेशन, देखो आप मेरे साथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। बाहर थोड़ा शोर हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा मना किया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अपन मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं? देखो प्योर सबस्टांस, एंड इम्प्योर सबस्टांस, ठीक है। प्योर सबस्टांस एंड इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर में क्या आएगा? मिक्सचर आएगा आपका, ठीक है। एंड प्योर सबस्टांस में आपका क्या आएगा? एलिमेंट्स एंड क्या आएगा? कंपाउंड्स। अब देखो मोटा मोटा समझो एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स जो होता है वो, मैंने आपको एटम तो समझ में आया ना अभी, ठीक है। अब मैं ओनली वन एटम को अपन डिनोट जो करेंगे वो पार्टिकल से करेंगे, ठीक है। पार्टिकल से भी करते हैं और एटम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो जो एलिमेंट्स होता है, जो एलिमेंट्स होता है वो किस, सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ये सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है, सिर्फ एक, ठीक है। यानी जैसे मानो अगर ये मार्कर की कैप है तो ये ऐसा नहीं सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनी हो, इसका जो रंग है वो दूसरे कलर का है, ठीक है। तो इसके पार्टिकल भी चेंज होंगे, हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो प्लास्टिक है वो थोड़ी अलग है, कोई किसी की है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के, यानी डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से भी मिलकर बना होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन जो हमारा एलिमेंट्स होता है वो हमेशा, हमेशा याद रखना, एलिमेंट्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी एलिमेंट्स हमेशा एक ही प्रकार के
पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल देखो कॉपर, एक एग्जाम्पल बहुत है, बाकी तो पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स देखते ही हो। ठीक है, कॉपर ये क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब देखो, कंपाउंड्स टू या मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, टू या मोर डिफरेंट एलिमेंट से किससे मिलकर बना होता है कंपाउंड, टू या मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी एक दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है क्या, कंपाउंड। ठीक है, इसका एग्जांपल जो अपन ले सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, H2। ठीक है, H2। ठीक है, देखो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दो या दो से टू या मोर डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर क्या बना होता है, कंपाउंड बना होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है। तो आपको बिल्कुल मुझे लगता है कनेक्ट करते होंगे आप एटम से, मैटर से, और ये सभी एलिमेंट से आपको सब कनेक्ट होके आपको जब पढ़ने में मजा आता है तो बहुत मजा आता है। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करना मुझे। ठीक है, तो आप इसको प्लीज नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करता हूँ भाई। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रफ, आप प्लीज इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। 1 मिनट पानी पी लो। आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल कंपाउंड में अंतर देखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर क्या होता है। देखिए, अब अपन देखते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू या मोर एटम्स केमिकली ज्वाइंट। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से अधिक अगर आपस में एटम्स कंबाइन है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये एटम सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, O2 एंड H2। आपको मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत नहीं है, मानो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, दोनों का कलर भी अलग है, यानी डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटम है। तो ये आपस में अगर कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे अपन, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ये दो एटम अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आपस में मिले तो क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है टू या मोर, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है वो मॉलिक्यूल है। अब देखो कंपाउंड, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस इज दैट इज मेड अप ऑफ टू या मोर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली ज्वाइंट, यानी दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के, दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल H2 और NaCl। ठीक है, इसका शायद एग्जाम्पल नहीं दिखता होगा आपको, देखो मैं दिखाता हूँ आपको इसका एग्जाम्पल, दिखा, आई होप दिख गया होगा। ठीक है, H2 एंड NaCl। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब आप सोचते होंगे कि मतलब सर ये अंतर क्या होता है, तो आइए आपको अंतर बताता हूँ मैं। तो आप देखते हैं ये अंतर क्या होता है, देखो जितने भी ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट नॉट ऑल, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। ये ध्यान रखना आप, यानी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है, सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते, लेकिन सभी कंपाउंड हाँ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं, एक बार रफ कर दूं इसको। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा था आपको, तो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, यानी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स
और कंपाउंड की डेफिनेशन में भाई बहुत अंतर है। ठीक है, देखो कैसे। अब जैसे ही O2 और H2 कंपाउंड क्यों नहीं, क्योंकि जो कंपाउंड की डेफिनेशन है वो क्या है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू या मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कंपाउंड क्यों नहीं है O2H2, ये क्या है, सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के नहीं। ठीक है, इसलिए ये क्या नहीं, नॉट कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल है। इसीलिए सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आप मेरी बात को ध्यान रखना। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। ठीक है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं शेल में, ठीक है, शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऑर्बिट में वो कैसे भरे जाते हैं, क्या फंडा होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, सब बताऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में बिल्कुल ज़ीरो से ही केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करी मैंने, इंशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा होगा सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, झम्म से।